हेलो नमस्कार मित्रों, सो आई वेलकम बैक विथ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। और आज हम नए माइक के साथ में यहाँ पे हाजिर हैं। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर वॉइस आ रही होगी। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया आपको है कि जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ये बायो सीरीज़ के, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन डे एग्ज़ाम एज वेल एज UPPCS, ठीक है, और BU एग्ज़ाम्स RO। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। और एक चीज़ आप याद रखिए, रियल मोटिवेशन कम फ्रॉम डिसिप्लिन। असली जो मोटिवेशन आता है वो आपके अनुशासन से आता है। तो अनुशासन को मेंटेन रखें। अगर आपने शपथ ले रखी है कि एक दिन में 100 MCQ करने हैं तो बस करने, 200 करने हैं तो बस करने, ठीक है, तो इस पे स्टिक रहिए आप। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस, बहुत हो गए लेक्चर। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ पे मेंशन है कि देश का पहला स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट स्थापित होने जा रहा है, जो कि कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थापित हो रहा है बेंगलुरु में, कर्नाटका, बेंगलुरु, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ हियर यू कैन सी, ये जो है आप देख सकते हैं, ये है इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो यार अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो इस बायो सीरीज़ का जो पार्ट 3 बना है वो बिना माइक्रोफोन के बना था, क्योंकि उसमें माइक्रोफोन ख़राब हो गया था। तो उसको थोड़ा सा कंसिडर करिएगा, उसमें थोड़ी सी वॉइस लो है, तो ठीक है, उसको एडजस्ट करके अपना आराम से हेडफोन लगा के या ईयरफोन लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो ये कहाँ मिलते हैं आपको? तो आंसर इसका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा रुधिर, ब्लड में मिलते हैं। ब्लड 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, 3 या 4 चीज़ों से। एक तो होती है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। दूसरी चीज़ हो गई आपकी WBC, श्वेत रक्त कणिका, जो कि हम लोगों को रोगों से बचाती है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। और जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रुधिर, लाल रक्त कणिका जो खून बनाती है। और चौथे नंबर पे आ जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? क्लॉटिंग करती है ब्लड, उसकी ब्लड की। जब चोट लगती है बॉडी में, कहीं पे कट लगता है, तो फ्लो जो होता है ब्लड का, जो बहता है खून, उसको रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। यही जाके यहाँ पे क्लॉटिंग करती है, थक्का बनाती हैं, तभी खून रुकता है, ठीक है। अग्नाशय बोलते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या होगा? रुधिर। अब समझ लेते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन। अग्नाशय किसको बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं पैनक्रियास, जहाँ से इंसुलिन निकलता है, ठीक है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। पित्ताशय गाल ब्लैडर, यहाँ से बैल जूस और ये सब डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, तभी खाना पचता है। जिनके गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है पित्ताशय में, उनका पित्ताशय निकाल दिया जाता है, फिर उनको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते वो लोग। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक जो है पीले कलर का एक लिक्विड होता है, जो कि हमारी जो सेल्स हैं, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, उनके बीच में ये फ्लो करता रहता है। इसका काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंसर था रुधिर। रुधिर मतलब रक्त, रक्त मतलब खून, खून मतलब ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में ही मिलते हैं प्लेटलेट्स। डन। तो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं थोड़ा सा टफ बनाया है। टफ का मतलब जो इसमें 2 स्टेटमेंट मैंने बनाए हैं, और पहला स्टेटमेंट जो है वो है आपका स्टेटमेंट, दूसरा उसका R फॉर रीज़न। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल बहुत ढेर सारे आ रहे हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि स्टेम सेल जो होती हैं, अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, और इस कोशिका की बहुक्षमताओं को देखते हुए, कहने का मतलब है कि स्टेम सेल पे जो रिसर्च चल रही है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। स्टेम सेल वो सेल है, एक स्पेशल टाइप की सेल, जिससे डिफरेंट काइंड्स की जो सेल हैं वो जनरेट की जा सकती हैं, जैसे मसल सेल और ब्लड सेल्स, ये सब इससे बनाई जा सकती हैं। और
इससे क्या हो सकता है, स्टेम सेल से जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रीजनरेट, उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है उसमें करेक्शन करके। तो इससे जो असाध्य रोग हैं, लाइलाज रोग हैं, जैसे कि आपका कैंसर, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी। इसीलिए इस पर रिसर्च किया जा रहा है, जो कि पहला क्वेश्चन था जिसमें स्टेम सेल जो है रीजनरेटिव जो इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है बेंगलुरु में, वो इसी पर रिसर्च करेगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि स्टेम सेल के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि इससे एक पूरे भ्रूण, एक एम्ब्रॉय जिससे कि बच्चा बनता है, आगे जाके डेवलप होता है। तो ये भी स्टेम सेल बना सकती है। तो अभी तक ये संभव नहीं हो पाया, इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। स्टेम सेल मतलब नो डाउट बहुत पावरफुल होती है, डिफरेंट काइंड की सेल बना सकती है, लेकिन अभी ये भ्रूण का निर्माण नहीं कर सकती है। तो आर हो जाएगा रॉन्ग, ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, नीचे देखते हैं। इसमें क्या है, दोनों स्पष्टीकरण सही हैं, नहीं दोनों नहीं सही हैं। ये इसमें से ये आंसर हो जाएगा, ए सही और आर गलत। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, उसका रीज़न जो है वो गलत है। इससे भ्रूण का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, नो डाउट स्टेम सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये भ्रूण का निर्माण नहीं कर सकती है, एम्ब्रॉय भ्रूण। ठीक है, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। इसमें पूछा रहा है एटीपी क्या है। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये समझो, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है, तो ऑक्सीकरण में सहायक एंजाइम ये नहीं है, हार्मोन भी नहीं है। आगे चलते हैं, उच्च ऊर्जा हाई एनर्जी के फॉस्फेट मॉलिक्यूल हैं क्या ये, बस यही सही है। ठीक है, तो इसको समझते हैं, ये एटीपी होता क्या है। आपको पता है ये हो गया ह्यूमन बॉडी, उसमें से हमने एक सेल निकाली। ठीक है, और सेल के अंदर आपको पता है क्या होता है, पावर हाउस जो होता है सेल का, वो होता है माइक्रोकांडिया। कैसा बना होता है, बना के दिखाता हूँ। ऐसे होता है जूते के आकार का माइक्रोकांडिया। ठीक है, उसी के अंदर माइक्रोकांडिया क्या होता है, सेल का जो है पावर हाउस होता है। यहीं से कोशिका को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इसी के अंदर एटीपी होता है। एटीपी क्या है, एक छोटे छोटे से अणु है, मॉलिक्यूल्स। काहे के मॉलिक्यूल्स हैं, हाई एनर्जी के, उच्च ऊर्जा के। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट के उच्च ऊर्जा वाले अणु हैं ये एटीपी। याद रखिएगा इसको, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। विच इज़ नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सेल की सुसाइड बैग के नाम से किसको जाना जाता है, आत्मघाती थैली। तो ये होता है भैया लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, लाइसोसोम जो है ऐसे सेल के अंदर होंगे लाइसोसोम, मान लो ये लाइसोसोम है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के जो है हाई लेवल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एक थैली है ये। अब जब कभी भी सेल ये डैमेज होती है या बीमार हो गई या मरने की अवस्था में आ गई ये सेल, तो ये जो लाइसोसोम है ये क्या करेगा, ये अपने आप ब्रेकआउट हो जाएगा, फट जाएगा। इसमें से एंजाइम निकलेंगे और इस पूरे सेल को क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे, पचा डालेंगे। ठीक है, तो ये जो है सफाई का काम किया जाता है लाइसोसोम के द्वारा। ठीक है, तो ये खुद क्या करता है, सुसाइड करता है, फटता है खुद। इसीलिए बोलते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग। तो अपने आप को मार के पूरी कोशिका को ख़त्म करता है, पचा के। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी रीजनरेट होती है, जगह खाली होती है, अगली कोशिका बनती है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। डन। तो ये पूरा मैकेनिज्म है लाइसोसोम का। ठीक है, इसमें देख लेते हैं नीचे, वेयर यू कैन सी, थोड़ा सा अच्छे से आपको विजुअल्स क्लियर होंगे। ये आपकी सेल हो गई, सेल के अंदर देखो सारा ढेर सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे ऐसे करके। इसमें देखो छोटा सा पार्ट है ये लाइसोसोम का, इसके अंदर ढेर सारा, जैसे मान लो नहीं तेजाब जैसा रखा हो। जब भी ये दिक्कत में आएगा, ये कहेगा आप बेटा हमको मुक्ति दे दो, तो लाइसोसोम खुद दगेगा और पूरे सेल को भी ले डालेगा। जब सेल कहेगा अब हमसे ना हो पाएगा, तब लाइसोसोम इसको मुक्ति देगा, अपने आप दग कर पूरे सेल को पचा डालता है। ठीक है, तो ये काम है लाइसोसोम का। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज़। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, पावर ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइक्रोकांडिया को। ठीक है, जो कि सेल के अंदर होता है।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोटीन संश्लेषण में कौन जिम्मेदार होता है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कुछ नहीं, इसको सीधे से रट डालो। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका राइबोसोम। आंसर इसका हो जाएगा क्या, अंतःद्रव्य और राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम होता है क्या, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना। इसीलिए राइबोसोम को बोलते हैं, राइबोसोम इज़ नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, और प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पता हो तो आप इसको पढ़िए प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या बोलते हैं इसको, बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, हमारी बॉडी को जितनी मसल्स है उसको कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन नहीं तो मसल्स नहीं बनेगी, मसल्स नहीं बनेगी तो ताकत कहाँ से आएगी बच्चा, समझे। तो इसलिए प्रोटीन इज़ वेरी क्रूशियल एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी। डन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम, उसके साथ में अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, ये दोनों मिलके राइबोसोम वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम का मेन काम यहाँ पे लिखा हुआ देखो ग्रीन में, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से वयस्क मानव स्टेम सेल प्राप्त की जाती हैं। अभी जो स्टेम सेल की हमने ऊपर बात करी है वो आखिर मिलती कहाँ से हैं, बॉडी के अदर पार्ट से मिल जाती हैं, लेकिन इसका मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स है आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा से स्पेशली स्टेम सेल मेनली हम लोग को मिलती है मुख्य रूप से। तो याद रखिएगा, कोई पूछे स्टेम सेल कहाँ मिलती है तो मेनली कहाँ से मिलती है, अस्थि मज्जा बोन मैरो से। डन। सेल तो बॉडी में बहुत तरीके की हैं, तो आखिर स्टेम सेल की बात क्यों हो रही बार बार, क्योंकि स्टेम सेल एक स्पेशल टाइप की सेल है, इसके अंदर सुपर पावर है। ये ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स और मसल सेल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स को ये बना सकती है, अन्य तरीके की कोशिकाओं को ये जनरेट कर सकती है, इसीलिए ख़ास है ये। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड है, इसीलिए इसकी बात हो रही है। कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इन फ्यूचर। डैट्स वाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पे किए जा रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हम लोगों का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका, पादप मतलब पेड़, जो पेड़ की कोशिका होती है, और जंतु कोशिका मतलब जो एनिमल जो हैं जानवर, और हम लोग भी जंतु में आते हैं ना, तो इनकी कोशिका में आखिर अंतर क्या होता है। तो अंतर होता है किसका, सेल वॉल, कोशिका भित्ति का। सेल वॉल होने से फ़ायदा क्या होगा, पादप कोशिका में सेल वॉल होती है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा है कि पादप कोशिका क्या होगी, कड़ी होगी। इसलिए जो पेड़ होते हैं उसको हम लोग दबाने पे वो दबते नहीं है। लकड़ी देखो कितनी हार्ड होती है, लेकिन हम लोग की बॉडी देखो हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल ही नहीं है। तो सेल वॉल नहीं है तो मतलब ऊपर का कवर ही नहीं है, कवर नहीं तो सॉफ्ट है, इसलिए दब जाती है। ठीक है, तो यही समझ में आ जाएगा कि जंतु कोशिका मुलायम होती है क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है, और जो वॉल का मतलब समझ रहे हो, दीवार, और जो पादप कोशिका है उसमें दीवार होती है, दीवार होगी तो कड़ी होगी ना, इसीलिए वो दबता नहीं है पेड़ वेड़। ये थोड़ा सा मोटा मोटा समझ में आनी चाहिए चीज़ें आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसी लगे हाथ हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। मोटा मोटा समझ लो, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। देखो, प्रो से पी से प्रोकैरियोटिक बनता है, तो प्री से प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर जो चीज़ होगी वो थोड़ा सा सेंसिटिव होगी और वेल डेवलप्ड नहीं होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर। जैसे प्रीमेच्योर बेबी होगा तो वेल डेवलप नहीं होता है, थोड़ा सेंसिटिव होता है, उसको बचा के रखना पड़ता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है मतलब वो सेकंड नंबर की है, मतलब इससे थोड़ा सा डेवलप। तो ऐसी सेल जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है वो प्रोकैरियोटिक में जाती है, पी फॉर प्रीमेच्योर। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें पूरी तरीके से डेवलप का मतलब उसमें माइक्रोकांडिया भी होगा, उसमें न्यूक्लियस भी होगा, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट होगा, वो वेल ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है, अच्छे से होगी सारी चीज़ें उसमें। और ये क्या होगी, ये बस काम चलाऊ होती है, प्रीमेच्योर वाली कैसे भी बस जिंदा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इसमें अंतर होता है जो कि कोई नहीं बताता है आपको, आप डट चढ़ते मर जाते हो, और एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो वहाँ पे बाउंस हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कौन है प्रीकैरियोटिक कौन है यूकैरियोटिक।
अब यहाँ पे समझ लो ये भी कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है। जो प्रोकैरियोटिक है इसमें आते हैं बैक्टीरिया, नील हरे सेल वाल जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो यूकैरियोटिक सेल है मतलब ये क्या है, प्री मैच्योर है, अभी वेल डेवलप नहीं है। यूकैरियोटिक में क्या आता है, प्लांट सेल आती है जिसको बोलते हैं पादप कोशिका, वेल ऑर्गेनाइज वेल डेवलप है ये। और हम लोग की एनिमल कोशिका, एनिमल जो सेल होती है ये सब किस में आती है, यूकैरियोटिक में, ये वेल डेवलप्ड है, तभी तो अच्छे से सब पेड़ पौधे और इंसान सब अच्छे से काम करते हैं। अगर ये डेवलप नहीं होती तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इधर उधर अभी पत्थर ही घिस रहे होते, समझ रहे हो ना। तो ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। डन, आगे चलते हैं। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस पे पूछा जा रहा है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं भैया उसके अंदर क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन में यहाँ पे उसके अंदर देखो क्या क्या होता है, केवल प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए हिस्टोन, और डीएनए आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन। तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए। ये चारों चीज़ें होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन नॉन हिस्टोन। अच्छा, हिस्टोन नॉन हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। इनका काम क्या होता है, आपने देखा होगा डीएनए जो है बहुत लंबा धागे नुमा ऐसे बना होता है, ठीक है। तो एक सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है छोटा सा, उस छोटे से सेल जो केंद्रक के अंदर ये इतना बड़ा लंबा सा जो है डीएनए को कैसे रखना होता है। तो इसको सुसज्जित वेल ऑर्गेनाइज वे में कौन रखता है, यही हिस्टोन। हिस्टोन जो है प्रोटीन, ये समझो ये हिस्टोन नाम की प्रोटीन है, इसके चारों तरफ चिपक जाता है ऐसे रोल होकर, कौन, डीएनए, और ये इसी में सेल के केंद्र के अंदर ये पड़ा रहता है। तो मतलब कहने का है कि हिस्टोन क्या करता है, डीएनए को, इतनी लंबी संरचना जो इसकी होती है इसको फोल्ड करके, मोड़ कर, दुने कर, नहीं बोलते हैं कपड़े दुने कर रखो भैया, उनको मोड़ कर फोल्ड करके आराम से इसमें सेट करता है, कौन, हिस्टोन। और हिस्टोन के अलावा जो अदर प्रोटीन है वो उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है, डीएनए को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से केंद्रक के अंदर रखना। केंद्रक कहाँ होता है, सेल के अंदर, सेल मतलब कोशिका के अंदर। ये चीज़ समझ में आ गई। डन, आगे चलते हैं। तो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, आखिरी है बट किसी से कम नहीं है। क्वेश्चन पूछा रहा है कि स्तनधारियों में, मैमल्स में लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये यकृत, टेस्टिस, टेस्टिस बोलो समझ रहे हो, कंचे तोते मर्द में जो होते हैं, टेस्टिस समझ रहे हो ना, ग्रहणी और किडनी, तो ये होते हैं भैया टेस्टिस में। क्लियर। जो ह्यूमन बॉडी होती है मर्द की, पेनिस और उसके नीचे जो बॉल्स होती हैं उसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, कंचे तोते हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना, तोते उड़ गए भैया। तो उन्हीं के अंदर ये क्या होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं। इनका काम क्या होता है, ये समझो, इनका काम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका काम होता है मर्द को मर्द बनाना। मर्द मर्द कैसे बनता है भैया, उसमें हार्मोन्स का सब होता है जलवा। तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये हार्मोन्स ही मर्द को मर्द बनाता है, मर्दाना ताकत जिसको बोला जाता है। तो इनको लीड करता है, इनको बूस्ट करता है कौन, लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलती हैं, टेस्टिस में मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पे ना समझ में आई हो वहाँ पे फिर से देखो, रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, नोट्स बनाओ। और जो मैं यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ उससे पहले सीरीज़ की, उनको भी आप कंटिन्यू देखें, रिवाइज़ करें, नोट्स बनाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू करूँगा, जितनी बन गई हैं उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे शेयर करता हूँ, उनको भी आप देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन।